हेलो वर्गोस, वेलकम टू माई चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 5 डेज़ और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, साथ ही साथ में उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। और आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में जानते हैं क्या हो सकता है एंड में, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है वर्गोस। क्या हुआ है? मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया। द स्टार, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए ये पीरियड थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी का रह सकता है, लेकिन ध्यान से हैंडल करो तो पॉजिटिव आउटकम आ सकता है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलो बात करते हैं किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसा इमोशनली बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके इमोशन स्टेबल रहेंगे, लेकिन किसी की सेंसिटिविटी मतलब आपके पर्सन की हो सकती है, सेंसिटिविटी आपको अफेक्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप किंग हो या क्वीन हो, लेकिन किंग वाले इस वाले एनर्जी में रहना है आपको, पूरा बैलेंस, ठीक है, इमोशनली। पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो नई फीलिंग्स या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। छोटे जेस्चर्स या मैसेजेस जो दिल को खुशी दें, ऐसा कुछ आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। या फिर आप सिंगल हो गए हो तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल भी आ सकते हैं जो इस तरह से रहेंगे कि आपको अच्छा फील कराएंगे, ठीक है। वो न्यू एनर्जी एंटर हो सकती है आपके लाइफ में। क्रिएटिविटी और इंट्यूटिव आइडियाज़ पे फोकस ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट कन्फ्लिक्ट्स या इमोशनल हर्ट सरफेस हो सकता है। आपको अपनी डिग्निटी और पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके ऊपर आप फोकस रहोगे तो अच्छा है कि अपनी डिग्निटी के साथ चलो। आपका मतलब देखिए, भले ही वो आपके हैं, पार्टनर हो, आपके लोग हो या फिर आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो है तो आपके, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना मतलब आप सब कुछ छोड़ दो उनके लिए और बस उन्हीं के लिए जियो, ऐसा नहीं होता है। या फिर वो सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ नीचा दिखा रहा है या कुछ, उसकी बुद्धि उतनी ही है, उतने लेवल पे जाके बात कर रहा है या रही है, कोई भी हो, वो ज़रूरी नहीं आपका पार्टनर ही हो, कोई भी हो, तो आपने उतना नीचे नहीं उतरना है। आपने एक चीज़ समझनी है कि मेरी ये बाउंड्री है, इससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं अपना पीस और अपनी एनर्जी दोनों ख़राब करूँगी या करूँगा। तो ये मुझे नहीं करना है। तो ये आपने खुद को समझाना है। अभी ये टाइम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आपको फील हो सकता है, पास्ट की चीज़ें उभर कर ऊपर आ सकती है कि इसके वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हुए, उसके वजह से प्रॉब्लम हुए और ये लोग सुधरे भी नहीं, सब ये वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन लेना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस से बचना है। क्लियर थिंकिंग से ही आगे बढ़ो तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप है ना, क्वीन हो या किंग हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है, चार्म और डिटर्मिनेशन पीक पर है, ठीक है। सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी आपकी विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो कुछ डिसीजंस हेजिटेट करवा सकते हैं। अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। द स्टार, होप और हीलिंग का पीरियड है ये। जो इमोशनल पेन था उसमें रिलीफ और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, जहाँ पर भी आपको तकलीफ हो रही थी इमोशनली, चाहे घर के लोगों की वजह से हो, बाहर के लोगों की वजह से हो या आपके पार्टनर की वजह से हो, किसी की वजह से भी हो, तो वहाँ पर रिलीफ का काम है ये, रिलीफ का एनर्जी है ये, ठीक है। और होप और हीलिंग का पीरियड रहेगा जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारा मतलब थोड़ा दुख है, तकलीफ है, खुद को बैलेंस रखो और दिमाग से चलो, दिल से नहीं। इमोशंस को कंट्रोल रखो, चाहे फिर वो एंगर हो या आपका बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना, रोना, ये वो सारी चीज़ें, पास्ट का हर्ट याद करना, इन चीज़ों से आप दूर रहो तो बेहतर होगा। और एकदम से कोई सडन रिएक्शन मत दो, अपना बैलेंस रहने की कोशिश करो। होप और हीलिंग का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विशेष और स्मॉल जॉयज़ मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जो भी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में इन दिनों आ सकती है, ठीक है। इमोशनली सेटिस्फाइंग मोमेंट्स रहेंगे ये आपके लाइफ के आने वाला टाइम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस रहोगे आप। प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड डिसीजंस हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्पररी फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, टेम्पररी आपको कोई फीलिंग आ सकती है कि
लैक ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग, मतलब टेम्पररी आपको लैक ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ रिमाइंडर है अपनी रिसोर्सेस और सपोर्ट सिस्टम पे फोकस करने का, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, थिंग्स फास्ट मूव करेंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन या ट्रैवल रिलेटेड मैटर्स जो हो। अब तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो ले पाओगे और जाओगे भी बाहर अगर कहीं जाना है आपको तो। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर इमोशनल अप एंड डाउन्स रहेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी है यहाँ पर, होप भी है यहाँ पर, एक उम्मीद भी है, ठीक है। पास्ट हर्ट्स या कन्फ्लिक्ट्स को लेट गो करना और अपने इनर स्ट्रेंथ पे रिलाई करना, ये आपका की रहेगा इन दिनों, ठीक है। इन सबको किस तरह से बैलेंस करना है, आपके पर्सन के फीलिंग्स या माइंडसेट या इंटेंशंस आपके लिए कैसे, चलो देखते हैं। वो इमोशनली कंफ्यूज्ड है, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स और रिस्पेक्ट है आपके लिए, वो उस पर बात करेंगे। किंग ऑफ कप्स, डीप इमोशनल कैपेसिटी है, लेकिन कंट्रोल बैलेंस मेंटेन करना, ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो आपके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ओपनली शायद ना ही बताए कहीं पर किसी के पर्सन, तो जहाँ पॉसिबिलिटी है वो बहुत बात करते हैं तो बता देंगे। पेज ऑफ कप्स की बात करें तो वो स्मॉल जेस्चर्स या कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट रहना चाहेंगे आपसे इन दिनों, ये बात है। इमोशनल क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस का इम्पैक्ट हो सकता है कि वो हेजिटेट कर रहा हो या रही हो, थोड़ा डिफेंसिव हो, यह भी हो सकता है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, माइंड एक्टिव है, प्लान्स और एक्शंस सोच रहे हैं, पर इम्पल्सिव या सडन मूव्स से बचना चाहते हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट है, एडमायर करते हैं आपको, लेकिन फिर भी मतलब एक चीज़ तो है कि खुद को कंट्रोल करके रखना है, कहीं पर ये बात रहेगी। पर आपकी केयर बहुत करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उसको लगता है मैं किसी का ना सुनूं, बस इसकी तरफ चला जाऊं, मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, यहाँ तक कि उसके दिमाग में अभी बातें आ सकती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, डिसीजन लेने में स्टक है, ये फीलिंग उसको रहेगी, ठीक है। लेकिन वो एक बात रहेगी कि ये सब कुछ के बावजूद सडनली आपकी तरफ मूव कर सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन ही वैसा फील करेंगे, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। आपके लिए होप और गाइडेंस का एनर्जी है, मतलब आप उसके लाइफ में एक लाइट का काम करते हो, आप उसके लाइफ में एक लाइट का काम करते हो, होप और मतलब गाइड का काम करते हो, तो आपकी प्रेजेंस से इंस्पायर फील करते हैं वो आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन या विश फुलफिलमेंट आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का इंटेंशन हो सकता है उसका, या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हैं आपके पर्सन, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत उलझी हुई है, उनको ठीक करना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनसिक्योरिटी फील होती है उसको, शायद कुछ पास्ट फेल्यूअर्स या रिजेक्शंस के वजह से वो हेजिटेंट है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है तो कम्युनिकेशन या क्लैरिटी आने वाली है उसके तरफ से। थिंग्स मूव क्विकली वंस ही डिसाइड्स, ही और शी डिसाइड्स, ठीक है। पहले वो मतलब एक बार का वो सोच ले, कुछ डिसीजन ले ले, तो थिंग्स फास्टली आगे बढ़ेंगे आप दोनों के बीच में, जो अभी स्टक एनर्जी है। डिसीजन मेकिंग और पास्ट इश्यूज़ के वजह से वो हेजिटेंट है, ठीक है। आपके साथ कंफर्ट और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, पर अभी क्लैरिटी और क्लियर एक्शन का वेट है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है उसको खुद को, वैसे तो देखा जाए तो क्लैरिटी मिली भी है, लेकिन फिर भी वो क्लैरिटी को वो फॉलो ही नहीं करना चाहते, उनके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उनके लिए गाइडेंस देखते हैं। आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, चलो देखते हैं। डाउट के बेस पे ना देखें, जिनको कंफर्म पता है वो देखें इस पार्ट को, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लें। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस है उस रिलेशनशिप में, हार्ट टेक एंड लॉस, मतलब इमोशनल लॉस की एनर्जी है। पेशेंस एंड प्लानिंग, ट्रायम्फ, सफरिंग इन साइलेंस, कहीं दूर जाके बैठ जाओ, छोड़ दो उस रिलेशनशिप को, नहीं रहना है उस रिश्ते में, ये एनर्जी है।
आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी रिलेशनशिप में गए भी थे, तो वहाँ पर है ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो ब्रेकअप हो रखा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उस रिलेशनशिप में जो चेंजेस आएंगे वो इसी तरह से रहेंगे। इन दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। ये रिश्ता फिर से जुड़ नहीं पाएगा, ये इन दोनों को पता है। कोशिशें इन्होंने की है और कर भी रहे होंगे शायद कहीं पर अभी तक, ये बात रहेगी। पर आने वाले टाइम में ये ब्रेकअप की तरफ जाएगा रिश्ता। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। वो थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप से कोई खुश नहीं है। यहाँ पर 5555 4x5 या 7777 4x7 नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। पेशेंस के साथ प्लानिंग चल रही है यहाँ पर आपके पर्सन की कि किस तरह से वहाँ से बाहर निकले, और जीत चाहिए उनको हर हाल में, हार कर कहीं से भी नहीं निकलना है, ये भी एक बात है। देखिए यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुवेनेट एंड सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं पर किसी से कहेंगे नहीं, किसी को बताना नहीं है, बस अपना अपना सफ़र करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। रेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे उनको फीलिंग आ रही है। डिसरप्शन, यहाँ पर डिसरप्शन का कार्ड मतलब ये टॉवर एनर्जी है, तो ब्रेकअप की सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर क्रिएट होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छा है, जो उनके कर्मा कंप्लीट हो रहे हैं। आपको इनके साथ रहना है तो भी ठीक है, नहीं रहना है तो भी ठीक है। ठीक है, पर ये सिचुएशन है वहाँ पर। स्प्रिंग, अब वक्त आ रहा है, सीज़न बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। ठीक है, जो भी आपने मेहनत की थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा अभी, ये भी बात है। राइजिंग, ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए, और किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी। डाइविंग, देखिए ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वही सच हो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बातों को डीपली समझने की ज़रूरत पड़ती है, गहराइयों में जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो बात यहाँ पर भी आपको समझनी होगी। चेंजेस की एनर्जी है आपके लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव। विजडम, इनर विजडम से सोचिए किसी चीज़ को, जजमेंटल ना बने किसी पर्सन के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए, है ना। लीडरशिप, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उसका यूज़ कीजिए, उसके भरोसे आप आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा। आप खुद लीड करो किसी बात को लेकर, अगर कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी रहेगा यहाँ पर, चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। लिसनिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स विथ लिसनिंग इन साइलेंस, तो दोनों ने एक दूसरे को समझना है। जब शांत रहते हो तो एक दूसरे की बातें याद करो, कहीं कुछ गलत मेरे से तो नहीं हुआ, उससे कितना गलत हुआ, फिर क्या कर सकते हैं, रिश्ता टिक सकता है या छोड़ना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आप शांत रहकर सोचो दोनों मिलकर, तो अच्छा रहेगा। सीक्रेट गार्डन, आप दोनों एक दूसरे को कुछ अपनी अपनी बातें बता सकते हो इन दिनों। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से वो कुछ अपने सीक्रेट्स आपको बता सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन अकेले में जब रहेंगे तब उनकी एक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो वो सोचेंगे ज़रूर आपके बारे में, उनके सोच में बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे क्यों ना हो उनके सोच में चेंज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो अपने सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, ट्रेडिशन, वो आपके साथ मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और ट्रेडिशनली इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है शादी हो गई है तो उसे कंटिन्यू करना है, सही करना है, या फिर शादी नहीं हुई है तो शादी करना है, इस तरह की बातें होगी। कमिटमेंट आ सकता है उनकी तरफ से, रिवाइवल, फिर से इस रिलेशनशिप को वो ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है डीपली समझने की ज़रूरत है इस रिश्ते को, ये कोई सुपरफिशियल रिलेशनशिप नहीं है। डीप डाइव, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको समझना है और वो चाहते हैं रीयूनियन हो जाए। अभी वो पहले से भी बेहतर ये रिश्ता बनाना चाहते हैं। अभी रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, मिलना चाहते हैं वो आपसे अभी। इमोशंस बहुत हावी रहेंगे आपके पर्सन के, उनके दिल और दिमाग पर। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपने भी बैलेंस रहना है, बैलेंस करना है खुद को। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, और एंजेलिक गाइडेंस भी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगे। किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, नो नीड टू वरी, लेकिन वरी करने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस आपके लाइफ में रिटर्न आएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को ठीक से डीपली। रिकवरी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो रिकवरी पॉसिबल है यहाँ पर आपके पर्सनल प्रोफेशनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।